नमस्कार, गुरु मिशन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कई बच्चे जो है हमें 100 में से 100 करने वाले बच्चे हमें मिले हैं और उन्होंने आरजी क्लासेस यानी कि राजेश गर्ग सर का नाम लिया है, उनको थैंक यू कहा है स्पेशली। तो आज हम सर के कोचिंग सेंटर पे पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि सर आपसे बच्चे इतना प्यार करते हैं और कैसे आप बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाते हैं कि वो 100 में से 100 की प्रेरणा ले जाते हैं। तो सबसे पहले सर राजेश गर्ग सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतनी तारीफ की मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में मेहनत करने से मत डरो। बच्चे करते क्या है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ शॉर्टकट में मिल जाए, जबकि शॉर्टकट कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं रूटीन बेस पर उसको प्रैक्टिस में कीजिए धीरे धीरे करके अब से। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके टारगेट्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, वो इजिली अचीव हो जाएंगे आपके। सर जो बच्चे आपके पास आते हैं तो मुझे लगता है कि जब कोचिंग क्लास की बात आए या किसी क्लास की बात आए तो वो पहले तो स्कूल में ही अपने आप को वीक महसूस करते होंगे, तभी आपके पास आते होंगे। तो बैच जो आपके शुरू होते होंगे वो अप्रैल से भी आते होंगे, कुछ बच्चे सितंबर से भी आते हैं। तो सबको लेकर किस तरीके से आप 100 तक का स्कोर जो है पहुंचाते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 100 तक स्कोर करने के लिए बेसिकली देखो, हमारा टारगेट तो होता है कि हर बच्चा 100 के लिए है, और बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वेरी करता है कि वो किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है। और हम स्टार्टिंग से बच्चों को ना एक एक चैप्टर के अलग अलग नोट्स देते हैं, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से चेक करते हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चों की एबिलिटी स्टार्टिंग में थोड़ी लगती है कि हमें लीनियंट बच्चा थोड़ा करने में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो उसको बेसिक से कराते हैं पहले हम। और लगता है कुछ बच्चे कैलिबर होते हैं कि गॉड गिफ्टेड कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको एडवांस लेवल पे कराते हैं। तो जिस हिसाब से बच्चे की नीड्स लगती है हमें, जिस हिसाब से बच्चे में, उस हिसाब से बच्चे प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और जो लगता है कि हमें कि नहीं ये बच्चा बैच में कर नहीं पाएगा, तो उसको अलग से इंडिविजुअल क्लास देते पड़ते हैं हम। 1 घंटे के लिए 2 घंटे क्लास देते हैं उसको फिर हम। तो ये चीज़ है प्रैक्टिस के लिए। सर जो आपके जो प्रैक्टिस हैं, जो प्रैक्टिस पेपर हैं, आप बच्चों ने कुछ-कुछ हमें जो बताया है कि जो बुक्स हैं, कुछ 1-2 बुक्स के नाम बताए हैं। उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस पेपर जो हैं, वो खुद आपके द्वारा डिज़ाइन होते हैं और स्पेशल नोट्स जो आपके हैं, वो आपके द्वारा होते हैं या फिर आप सिर्फ़ बुक्स को ही फ़ोकस करके बच्चे पे काम करते हैं? बेसिकली मैम जो हमारे नोट्स हैं वो, मुझे अभी 24-25 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया है। तो जो भी मैंने अपनी लाइफ में जो बच्चों को बेसिकली क्या है, मैंने बच्चों से सीखा है चीज़ें कि किस हिसाब से बच्चों को क्या कराना क्या नहीं कराना। तो हर चैप्टर के मैंने स्पेशल क्वेश्चंस बना रखे हैं जी। उसमें क्या होता है कि जो भी क्वेरीज आएंगी, कुछ डाउट्स होते हैं, मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पे डाउट आने वाला है, तो उस हिसाब से सारे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं हमने कि टाइम टू टाइम बच्चे को उस हिसाब से स्टडी कराई जाए। बुक्स वगैरह तो ये है कि प्रैक्टिस के लिए एडिशनल जितनी करोगे उतना बेस्ट रहेगा, कि वो अकाउंट्स में क्या है, प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएगा। अकाउंट्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पर बिना प्रैक्टिस के उसमें मार्क्स नहीं आ सकते। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपको डेली हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन मिनिमम करने पड़ेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक से। तो उसी के लिए बेस्ट है कि जो हमने नोट्स बना रखे हैं उसमें हर चैप्टर के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बना रखे, तो चैप्टर पूरा कवर हो जाता है उसमें। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी ना आपको एक्स्ट्रा। ये है। सर मैं आपके कुछ बच्चों से मिली थी, तो उन्होंने एक बात बताई कि आप बच्चों के डिप्रेशन वाली स्थिति को भी बड़ी इजीली ट्रैक करके उन्हें फोकस करवा देते हैं सब्जेक्ट पर। तो सर ये कैसे आप करते हैं? थैंक यू सो मच मैम। आपने इस बोला, बेसिकली क्या है मैम कि बच्चे जो है ना, वो कुछ चीज़ों को नेगेटिव में ले जाते हैं कि जैसे अकाउंट्स बहुत टफ है, ये चैप्टर है, मुझसे होगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को सिंप्लिसिटी में लेना चाहिए उसको, कि हर चीज़ पॉसिबल है, हमें टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आप उनको मोटिवेट कीजिए। आप उनको बोलिए कि नहीं बेटा आप कर सकते हो वो सब चीज़ें, ऐसा कुछ टफ नहीं है। और बाकी जो बच्चे हैं मैं उनको एक तरह से एज अ फ्रेंड ज़्यादा उनके साथ नेचर करता हूँ, एज अ टीचर नहीं, क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ डाउट्स आ जाता है, वो एज अ टीचर बता नहीं पाते मुझे, पर एज अ फ्रेंड जो मुझे बता देता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम पड़ रही, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो मैं उस बच्चों को उसी वे में कराता हूँ उस हिसाब से, एज अ फ्रेंडली नेचर करके। तो इसलिए बच्चे जल्दी कवर कर जाते हैं उसको, और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं बच्चों का फिर। आरजे सर की एक खासियत कि दोस्त बना जाए बच्चों का दोस्त आप बनेंगे तो बच्चे और अच्छा करेंगे। अगर टीचर और स्टूडेंट का जो गैप है वो दोस्ती से भरा जाए तो वो जल्दी ही बच्चा हमारा जो है वो
अचीव करेगा कुछ ना कुछ। सर आपकी अचीवमेंट के लिए मैं आपको बहुत-बहुत थैंक यू कहूँगी कि आपने हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत बड़े अचीवर्स दिए हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लाकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं आगे ग्रेजुएशन के लिए। तो आप उन बच्चों के एफर्ट्स को कैसे देखते हैं? मैम, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के जो एफर्ट्स है वो आप उनको किस हिसाब से मेजर कर सकते हैं। मतलब उन्होंने डेडिकेशन दिखाई अपनी स्टडी के लिए और सिंसियर है काफ़ी चीज़ों के लिए, और जो मैंने बोला मेरी बात उन्होंने सब फॉलो की। तो बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और मुझे पता है कि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर में बहुत अच्छा अचीव करेंगे। और इस टाइम हमारे आरजी क्लासेस से नियर अबाउट 80 प्लस स्टूडेंट्स सीए भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो इंडिया में कुछ इंडिया के बाहर भी हैं। तो मैं सबके लिए मैंने बेस्ट विशेज़ है मेरी, जो बच्चे 100 स्कोर किया उन्होंने, कि आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करें वो सब। सर आपके जो बच्चे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अभी ये देखा कि बच्चे जो हैं वो आपके नोट्स, आपका टीचिंग स्टाइल है ना, उन सब से प्यार करते हैं। तो मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर और आपकी लोकेशन शेयर करूँगी। जिस भी बच्चे को आपसे बात करनी हो वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सर का नंबर ले लें और अपने करियर से जुड़ी हुई भी काउंसलिंग कराना चाहें तो आप सर की हेल्प ले सकते हैं। तो सर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अकाउंट्स की एक परिभाषा बच्चों को बताएं कि क्यों कॉमर्स लेना चाहिए और क्यों कॉमर्स हमारे देश के लिए उपयोगी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली फाइनेंस। और आज के टाइम में फाइनेंस हर जगह है और बिना फाइनेंस कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप किसी कंपनी में जाएंगे, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एमएनसी कहीं भी जाएंगे, हर जगह फाइनेंस है। तो फाइनेंस के बिना कुछ है ही नहीं चीज़ें। और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास मल्टीपल गोल्स ऊपर हो जाएंगे आपके। आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीडब्ल्यू एक्वारियल साइंस कर सकते हैं आप इसमें, एमबीए कर सकते हैं आप इसमें। मतलब कॉमर्स तो आपको बेसिक नीड्स बढ़ गया एक तरह से। आपको आपको कुछ भी करना है आगे आज के टाइम में, क्योंकि अब क्या होता है कि हार्ड वर्क नहीं होता। पहले क्या होता था, हार्ड वर्क होता था चीज़ें, आजकल सब स्मार्ट वर्क होता है। तो उस चीज़ के लिए आपको बेसिकली अकाउंट्स तो बेसिक नीड पड़ गई आज के टाइम में। हर फील्ड में आपको अकाउंट चाहिए चाहिए। तो मैं सब बच्चों को यही कहूँगा कि जो भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं उसको सिंसियर पढ़ें और प्रैक्टिस करें। बस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे किसी के लिए। आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें आपके लिए। सर आपसे जो बच्चे 12th कर जाते हैं है ना, आपके स्कोर्स इतने होते हैं उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए भी आपके पास आते होंगे कि सर हमें ग्रेजुएशन के लिए भी थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। तो उन बच्चों के लिए भी क्या ग्रेजुएशन के लिए आपका गाइडेंस किस तरीके से होता है? बेसिकली जो बच्चे यहाँ पास 11-12 करते हैं तो उनके जो बेसिक टर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ग्रेजुएशन में ज़्यादा नीड पड़ती नहीं उनको। हाँ, फिर भी किसी टॉपिक्स में होती है तो वो आ जाते हैं कि सर मुझे पर्टिकुलर टॉपिक्स में कोई डाउट आ रहा है, कुछ क्वेरी आ रही है, तो उनको सॉल्व कर देते हैं हम ऐसी। मतलब जो बच्चे बेसिक ढंग से कवर करते हैं तो उन्हें ट्यूशन जरूरत पड़ेगी नहीं आगे ग्रेजुएशन के लिए कोई भी के लिए। क्योंकि जो मेरा मानना है कि बीकॉम हो गया, एमबीए हो गया, उन सब में जो 11-12 पढ़ते हैं अकाउंट सब वही है, बस थोड़ा एडवांस हो जाता है वर्जन। आपके जो बेसिक एंट्री उसमें 4 आती है, उसमें 10 बार एंट्री आ जाती है। अकाउंट्स में अगर आप बेसिक क्लियर है आपका तो आपको आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं। थैंक यू सर, आपने हमारे गुरु मिशन को समय दिया और बहुत अच्छी बच्चों को टिप्स दी कि आप ग्रेजुएशन में भी अगर चाहें सर की हेल्प तो नंबर लेकर आप ग्रेजुएशन में किसी भी डाउट पे आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए एक टीचर के रूप में वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने आरजी क्लासेस के माध्यम से आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।